अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सुर्खियाँ आपके सामने रखते हैं। रोज़ाना एक्सप्रेस ECL से नाम निकालने का मामला कमेटी के सुपुर्द 172 अफराद का अलग अलग जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जरदारी बिलावल समेत हर फर्द का केस नज़रसानी कमेटी के सुपुर्द। बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान में FC हेडक्वार्टर्स के लिए फ़ंड्स की मंजूरी। जरदारी ग्रुप ने सिंध के 2000 अरब रुपए से लंदन दुबई में महलात खरीदे। इसाक डार को फरार कराने पर शाहिद खाकान अब्बासी को नोटिस दिया जाना चाहिए था। फवाद चौधरी शह सुर्खी देखते हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। शाहिद खाकान, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम, सुहेल अनवर सयाल, चौधरी मुनीर मियां इम्तियाज़ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्ज़ा, साबिक MD PSO इमरान उल हक, साबिक सदर पंजाब बैंक नईमुद्दीन, जाहिद अली बरगरी और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज और मंशा ग्रुप के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। जस्टिस आसिफ खोसा चीफ जस्टिस नामजद 18 जनवरी को हलफ उठाएंगे। जस्टिस खोसा 20 दिसंबर 2019 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद सीनियर तरीन जज बन जाएंगे। नवाज शरीफ ने आज ख़ानदान के अफराद पार्टी रहनुमा मुलाकात करेंगे। जमहूरियत चलेगी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तर्जुमान पाक फौज। रोज़ाना जंग 172 नाम जायज़ा कमेटी के सुपुर्द। ये अफराद फ़िलहाल ECL पर रहेंगे। नज़रसानी के बाद कमेटी की सिफारिशात पर काबीना आइंदा इजलास में गौर करेगी। किसी के बाप का नौकर नहीं, वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा का PAC में पेश होने से इनकार। यकीनन वो किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदे हैं और PAC भी अवामी नुमाइंदों पर ही मुश्तमिल एक बॉडी है। बहरहाल उनकी ज़ाती राय। काम नहीं करना तो हुकूमत छोड़ दें, चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत पर बरहम। अंग्रेज़ी अखबारात। गवर्नमेंट डिफेंस अवार्ड ऑफ मोहम्मद डैम कॉन्ट्रैक्ट, ये डॉन की खबर, क्योंकि इस पर थोड़ी सी बात ये हो रही थी कि रज़ाक दाऊद साहब की जो डेस्कॉन है उसको ये ठेका दिया गया, जिस पे पीपल्स पार्टी का बड़ा शदीद एहतजाज सामने आया है और अब इस मामले में गवर्नमेंट जो है वो इसे डिफेंड कर रही है। Chided by Supreme Court, Cabinet refers ECL issue to review body. Election to KP Assembly's seats in tribal districts soon. और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबरें हमारे सामने हैं। Cabinet sends 172 ECL names for panel review. China starts building warships for PN. न्यूज़ की खबरें देख लेते हैं। Those on ECL hung out to dry. I am not a servant of anyone's father. Journalists boycott Wauda's presser. ये खबरें नाजरीन कोई ना कोई इंतशार से भरपूर खबर आती है तो अजीब उलझन सी होती है, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में इन सारी ख़बरों पर तबसरा ज़रा नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्या क्या ज़रूरी है रोज़ाना सियासी ख़बरें। हमारे साथ नौजवानों का एक पैनल तशरीफ़ फरमा है, उनसे बात करने का आगाज़ जब करेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कराची यूथ एसोसिएशन इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में इस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। मुख्तलिफ़ कैंपेन्स के साथ कराची यूथ एसोसिएशन के जो नौजवान हैं वो आपके सामने आते हैं। पहले तारुफ़ कराती हूँ अरसलान मुग़ल का, जो प्रेसिडेंट हैं कराची यूथ एसोसिएशन के। और अरसलान और उनकी टीम, ये तमाम लोग जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। और अरसलान के साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद असफ़ाल मकबूल, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं कराची यूथ एसोसिएशन। इनसे पूछते हैं कि अब ये क्या नया करने जा रहे हैं। जी अरसलान, आपसे शुरू करती हूँ, क्योंकि मुल्क में तो जो कुछ हो रहा है वो आप सबके सामने है। नौजवानों के लिए वैसे भी बहुत कुछ करने को है, लेकिन मौक़े बड़े कम हैं। ख़ुद से बड़ी अच्छी हमें ये बात लगती है आप लोगों की कि आप ख़ुद से इनिशिएट करते हैं, बजाय इसके कि कोई आपको कहे कि जी आपको ये काम करना चाहिए। अरसलान, क्या कहेंगे, किस हवाले से आज आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं? जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया हमें। दूसरा ये कि हम एक ट्रैफिक की आगाही मुहिम के हवाले से जो है हम यहाँ हाज़िर हुए हैं।
देखिए मौके बनाने पड़ते हैं, सोसाइटी में बदलाव लाना पड़ता है, कोई ख़ुद से नहीं आता। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि नौजवान ही अगर जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक वो इस सोसाइटी को या किसी भी सोसाइटी को वो बढ़ा नहीं सकते या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। जैसे कि ट्रैफिक अवेयरनेस की आप बात करें कि जिस शहर में हर साल जो है वो हर रोज़ जो है वो 900 गाड़ियों का इजाफा होता हो और जिसका टोटल रकबा जो है 3500 स्क्वायर किलोमीटर का हो, वहाँ पे ट्रैफिक का इतना दबाव बढ़ जाता है जो पी कार्स होते हैं और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं मोटरसाइकिल चलाने वालों की। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि ना वो कानून की पाबंदी करते हैं और ना ही वो हेलमेट या कोई भी ऐसी प्रिकॉशंस नहीं लेते जिससे उनकी जान बच सके। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने आगाही मुहिम का शुरू किया ताकि जिस तरीके से जो कानून में बदलाव आ रहा है और जो एक चेंज आ रहा है, जैसे शारा फैसल पे एक बाइक लेन का इन्होंने बाकायदा आगाज़ किया तो इस सिलसिले में लोगों में आगाही पैदा की जाए कि अपनी जान को बचाने के लिए या अपनी उजलत के चक्कर में या जल्दी के चक्कर में जो है वो किसी और को नुकसान ना हो जाए, किसी और के घर का चिराग ना बुझ जाए। तो उस हवाले से भी जो है हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इसमें हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो सिंध पुलिस की तरफ से होगा एज अ गुडविल जेस्चर कि सिंध पुलिस जो है वो आम लोगों के साथ है और आम लोगों को जो है वो साथ लेकर ही आगे वो चलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, असावल आपसे बात करते हैं क्योंकि जिस तरह भी अरसलान फरमा रहे हैं कि ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स पे हादसा हम देखते हैं कि होते हैं और मोटरसाइकिल ज़्यादा जो अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं वो नौजवान तबका ही है या मिडिल एज के लोग हैं। जाहिर है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो इतना ज़्यादा इस सवारी को इस्तेमाल नहीं करते। इसके अलावा दीगर और बहुत सारी हम देखते हैं कि फॉर्म्स हैं एक्सीडेंट की, ख़ास तौर पे जब क्योंकि अब तो जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स हैं तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बजाय पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर चढ़ने के सड़क को वैसे ही क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। हाई स्पीड ट्रैफिक होती है, ये सारी चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जो कराची शहर है इसमें तो रोज़ाना गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं, अफराद भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो आप जिस मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं इसके अच्छे नताइज मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। देखें, अगर हम लोग ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज़ बिकॉज़ हम लोग अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं उन्हीं लोगों को जो उस ट्रैफिक के रोज़ाना पार्ट बनते हैं। ठीक है। हमारी यूथ हो जाए या वो अफराद हो जाएं जो रोज़ाना ओवर स्पीडिंग करते हैं बाइक के ऊपर, एक रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ का भी और दूसरे की लाइफ का भी। तो इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए और कैजुअलिटीज़ को डिक्रीज़ करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया। अगर जिस तरीके से हम लोगों ने अरसलान भाई बता रहे थे, हम लोगों ने हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोगों ने इंफॉर्मेशनल मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैम्फलेट्स होंगे, वहाँ पे लोग होंगे जो प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे, सेशन देंगे, जो बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो नताइज उम्मीद तो हमारी ये है कि बहुत भरपूर नताइज आएंगे, मगर फ़िलहाल हम लोग एम कर रहे हैं कि अगर एक दो लोग भी समझ जाएँ और वो जाके आगे जाके किसी को सिखा दें तो हमारे लिए मेरे ख्याल से ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा इस्लान, यहाँ पे जो लाइसेंस हासिल करने का तरीका है अब तो खासी सख्ती है, फिज़िकली भी जाना पड़ता है। एक ज़माना था कि घर बैठे भी लाइसेंस आ जाया करता था। बिल्कुल। अच्छा, लाइसेंस के वक्त आपको मालूम है कि ट्रैफिक कवानीन की आपको एक बुक दी जाती है, बुकलेट दी जाती है, वो आपने पूरी पढ़ के और टेस्ट देना होता है। उसमें भी सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। क्या वजह है कि जब एक शख्स सड़क पर आ जाता है तो वो हर अच्छी बात को साइड पे रख के उसका जो दिल चाहता है वो सड़क पे करता है? इस रवैये के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो एक माइंडसेट हम लोगों का बन चुका है, ख़ास तौर पे सिंध में। अब जैसे अगर आप इस्लामाबाद की देखें, इस्लामाबाद में विदाउट हेलमेट आप बाइक रोड पे चला ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ कानून की पासदारी और कानून की सख्ती इतनी होती है कि आम लोग भी जो है उसकी तामील करते हैं और बाकायदा उसको फॉलो करते हैं। अगर यही चीज़ यहाँ कराची में इम्प्लीमेंट हो जाए, अव्वल के जो ना होने के बराबर है, अगर ये यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाए तो यहाँ पे भी एक ड्रामेटिकल चेंज आ सकता है। अब रही बात आप जो कह रही हैं कि बुकलेट मिलता था वो ड्राइविंग लाइसेंस का, तो आपको याद होगा किसी ज़माने में पहले बाकायदा कोचिंग या क्लासेस ली जाती थी, ट्रैफिक स्कूल्स होते थे, क्लासेस ली जाती थी, और उस टाइम पे जो ट्रैफिक होती थी एक्सीडेंट्स भी कम होते थे, क्योंकि लोग जो होते थे जिनके पास गाड़ियाँ होती थी उनको पता होता था कि ट्रैफिक कानून क्या है, जो बेसिक ट्रैफिक साइंस क्या है। आज अगर जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, जो बाकायदा लाइसेंस होल्डर होगा, उससे आप पूछ लें कि बेसिक जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनका क्या मकसद होता है, या बेसिक साइन होते हैं उनका क्या मकसद होता है, उनको नहीं मालूम होगा,
क्योंकि अब वो जो मटेरियल पहले प्रोवाइड किया जाता था वो अब नहीं दिया जाता। अच्छा, अब क्या होता है कि अब एक वन विंडो ऑपरेशन कर दिया, आपको लर्निंग लाइसेंस मिल गया, तो मतलब ये है कि आपके पास लाइसेंस है कि आप रोड पे गाड़ी चला सकते हैं। अब वो रोड पे गाड़ी चलाता है बच्चा, 16 साल का हो, 17 साल का हो, वो गाड़ी चलाता है, वो सीखता है, वो ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस उसकी हो चुकी होती है कि उसको ज़रूरत महसूस नहीं होती। ठीक, तो जब वो टेस्ट देता है तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जो चीज़ समझाने की है वो नहीं समझाई जाती। सिर्फ मकसद स्टीयरिंग और उनका नहीं होता कि गाड़ी चलती कैसे, मकसद ये होता है कि गाड़ी को संभाला कैसे जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे मैं ये बात करूँगी कि जिस तरह बात हम कर रहे हैं कि माशरे में, अब कराची की अगर ख़ास तौर पे हम बात करें तो मुतअद्दिद अफराद ऐसे ही हैं जो पढ़े लिखे भी हैं और उनको कुछ ना कुछ अवेयरनेस भी है, कुछ ना कुछ समझ बूझ भी है, लेकिन वो जो एक ज़िम्मेदारी वाली बात मैंने अभी अरसलान से भी पूछी है, आपसे भी पूछूंगी कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो नौजवानों में हमें कुछ उसका डिक्लाइन नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जब मखसूस आयाम होते हैं, जिस तरह से अभी न्यू ईयर गुज़रा तो वन व्हीलिंग भी उन्होंने करनी है, उन्होंने हर तरह के करतब भी दिखाने हैं, फिर उन्होंने समंदर के किनारे जाके रेसें भी लगानी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें, क्या आप इसकी वजह ये समझते हैं कि नौजवान तबके के पास तफरीही मकामात नहीं हैं, ऐसे अरीनाज नहीं हैं जहाँ पे वो इस तरह की एनर्जी को बाहर निकाल सकें? इस बारे में क्या कहेंगे? जैसे आपने बोला कि देयर आर लैक ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पे ऐसी एनर्जी को, डायनामिक एनर्जी को रिलीज़ किया जा सके, या ऐसे शौक़ की तरफ या इंक्लिनेशन हो अगर, तो वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। सही, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। बट मेजरली जहाँ तक हम सबको लगता है, हमारा है कि हमें बताया नहीं जाता, या जब तक हमारे साथ होता नहीं है तब तक हमें उस इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन नहीं होती। ठीक, हमारे फैमिली में अगर किसी, अल्लाह ना करे, मगर अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तब हमें एहसास होता है ओ हमारी बाइक से कोई मर सकता है, या हमारी बाइक से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। हमारी बाइक को कोई हिट करे और हमारी बाइक टूटे तो हमें पता चलता है ओ माली नुकसान भी होता है। सही। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक लेवल के ऊपर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर होती हैं। देयर इज़ अ डिक्लाइन, जैसे आपने बोला, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर हल्का फुल्का सा एजुकेट कर दिया जाए घर पे, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, एक एथिकल सेशन दे दिया जाए, सेमिनार्स करा दिया जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ यूथ जो है वो कंप्लाई करेगी और ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करेगी, दूसरे की और अपनी जान का भी हिफाजत करेगी। ठीक है, ठीक है, ये बात आपने ठीक की है। तो अब आप अभी फ़िलहाल जो अपनी कैंपेन शुरू कर रहे हैं वो तो मेरा ख्याल है आप एक डिस्ट्रिक्ट से शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे उसको आप लेके आगे बढ़ेंगे, तो क्या प्लान है फ्यूचर का? फ्यूचर हमारा ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एटलीस्ट 2-2 एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम गैदर कर सकें। ठीक है। और हम बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं नौजवान तबके को ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोगों को जो है वो शुरू से ही, अब जैसे बच्चा है छोटा 15-16 साल का है, घर पे वालिद की या बड़े भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वालिदा कहती जाओ जाके दूध ले आओ, इंस्टेड ऑफ के उसको बताया कि नहीं तुम अगर बाइक पे भी जा रहे हो तो हेलमेट पहन के जाओ, देख ध्यान से जाओ। बस उनको ये होता है कि हमारी घर की चीज़ आ जाए, तो लिहाजा बच्चे को आदत हो जाती है कि वो रोड पे भी जाता है तो वो इसी तरह से ही और वो वैसे चलाता है, माँ बाप देखते नहीं हैं। तो हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं इस एक्टिविटी में ख़ास तौर पे नौजवान तबके को, कि उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही नस्ल हमारी आगे जाके जो है वो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान बनेंगे आगे जाके। अगर इन्हीं में बदलाव अगर अभी से आ जाएगा तो इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, वरना इतने बड़े शहर में एक एक्टिविटी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मज़ीद बातें आगे करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हम जो बात कर रहे थे ट्रैफिक के हवाले से और ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है जिसका ज़रा सा फुकदान आजकल देखा जा रहा है, ख़ास तौर पे जब सर्दियां होती हैं तो उसमें, क्योंकि पंजाब वगैरह में तो धुंध शदीद है, यहाँ पे थोड़ा सा मसला नहीं है ये वाला, लेकिन हम देखते हैं कि ये हादसात बहुत ज़्यादा
बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर हाईवेज़ पे तो बेइंतहा, आप अगर ख़बरें देखें तो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में इंतहाई जानलेवा हादसात का सामना हमें करना देखा हमने कि लोगों को करना पड़ रहा है। और ये सारी बातें इसी वजह से कि तेज़ रफ्तारी है, गाड़ियों की फ़िटनेस के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अरसलान, आप लोग ये सिंध पुलिस के साथ मिलकर ये काम शुरू कर रहे हैं और ये बात अच्छी भी है क्योंकि पुलिस के साथ जब किसी आम इंसान का वास्ता पड़ता है तो वो खामखा ही चिढ़ा रहता है, भले पुलिस वाला कुछ उसके साथ ना कर रहा हो, लेकिन अंदर एक खामखा की चिढ़ होती है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करेगा। और जब देखा हमने कि अभी पिछले दिनों ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सारे चालान्स भी किए, खिलाफ वर्जियों पे सज़ाएं भी थोड़ी सी सख्त अब कहा जा रहा है कि होंगी, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जब पब्लिक के साथ इंटरेक्शन आएगी तो कुछ हालात शायद बेहतर होंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल। ये देखें, ये हमारी एक कैंपेन का हिस्सा भी है कि हम पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप भी कैंपेन का आगाज़ हमने किया था 3 महीने पहले। ठीक है। उसमें भी हमने यही एक ब्रिज बनाने की कोशिश की थी कि आम सिविलियन में और एक पुलिस ऑफिसर में या पुलिस वाले में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पुलिस सर्विसेज हमारे लिए है, अगर हम इनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो ये डिज़र्व करते हैं तो ये भी अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। एक पुलिस वाला जो सारा दिन के 12 घंटे रोड पे खड़ा होता है, अब उसका टेम्परमेंट जो है ऑब्वियसली जो है वो कम होगा क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग उसकी इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन हम जो है वो अपने आप को एक साफ फैक्टर कि पुलिस वाला है, इसकी तो कोई हमने इज़्ज़त करनी नहीं है, तो एक माइंडसेट बना हुआ है, चाहे वो 14 साल के बच्चे का हो या 40 साल के बूढ़े का हो, वो कभी रिस्पेक्ट नहीं देगा। और यही अगर देखा जाए पुलिस वाले हमारे लिए ही बैठे हैं और हमारे लिए जितनी वो एफर्ट करते हैं उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अब ये ट्रैफिक आगाही मुहिम के लिए हम जब एसएसपी साहब के पास हम प्रपोज़ल लेके गए, गुलाम नसर मैसर साहब के पास, उन्होंने फ़ौरन इसको कहा कि इस पे एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ हमें बहुत सारे मुख्तलिफ एसएसपीज़, डीआईजीज़, उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई और उन सब ने हमें जो है वो सपोर्ट किया। ठीक है। अगर उनमें वो जैसे अगर माइंडसेट जो बना हुआ है, जो एक सोच बनी हुई है कि पुलिस वाले मदद नहीं करते, तो वो चाहते तो ना करते, हम क्या कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने बाकायदा हमें गाइड किया कि इस एक्टिविटी को किस तरीके से किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। जी फरमाइए रियाज साहब। बात यह है कि ट्रैफिक कवानीन का हमें एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये हमारी अपनी जानों की हिफाजत का है। मैं सिर्फ आपसे थोड़ी देर लूंगा क्योंकि मसला ये है कि सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए जो सस्ते उस दामों में 2000 रुपए दें और किस्तों पे मोटरसाइकिल दे देते हैं, ये नहीं देखते कि ये कौन है, बच्चे के लिए ले रहे हैं, किसके लिए ले रहे हैं। तो सबसे पहले जो 2000 रुपए में किस्तों पे मोटरसाइकिलें मिलती हैं ये बंद कराई जाए। सेकेंडली ये कि जो हमारा इलाका है मॉडल कॉलोनी और इसके साथ एयरपोर्ट वाली रोड जो सुपर हाईवे की तरफ लिंक जाता है, इस पे कोई 50-60 लड़का जो है वो हर फ्राइडे वाले दिन जो है जुम्मे की नमाज के बाद और छुट्टी के वाले दिन शाम में 50 लड़के जो है ना वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं और कोई लेट के चलाता है। आए दिन हादसा होते हैं, कम से कम 8-10 बच्चे भी फौत हो चुके हैं। ओए सही है, बिल्कुल सही है। देखिए ये बात अभी मैंने इनसे की भी थी, इस तरह की भी चीज़ों पे कुछ मेरे ख्याल है होनी चाहिए। क्या कहते हैं साहब, कैंपेन्स के भाई ये भी काम ना करें यार। बिल्कुल। जिस तरीके से ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम किया जाए। वी डू प्लान कि हम लोग सेफ राइडिंग इस सब के लिए ऊपर भी हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस कर था, सेमिनार्स और इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग यूथ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि अगर आप लोग हम एज अवाम अपने बलबूते पे इतना तो कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता देख रहे हैं तो जो डिज़ायर्ड अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिफाई कर दें, उनको बता दें कि भाई यहाँ पे हर फ्राइडे को या जैसे अभी साहब बताया था, सही है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। देखें अगेन बात वही होती है कि पुलिस और हमारा जो रिलेशन है वो एक दूसरे की मदद करना, वो हमारी मदद करेंगे तो हम जाके उनकी एक प्रॉपर सोसाइटी तभी बनेगी। सही है। तो अगर हम हमारे नोटिफाई करने से किसी और की जान बच रही है, किसी का माल बच रहा है और वो जो बच्चे हैं अगर वो लोग उनकी हेल्थ को इफेक्ट नहीं करा, तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम लोग को खुद ही रिपोर्ट कर देना चाहिए कि भाई दिस प्लेस आप आके देख लो। बिल्कुल ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा नाज़रीन, मसाइल ये भी हैं कि बात जो अभी हम कर रहे हैं
नौजवानों के पास इतनी एनर्जी होती है कि उन्होंने कुछ तो करना है, अब वो क्या करें। एक तरफ हम देखते हैं कि ड्रग्स का चैलेंज भी है, इस बारे में भी बात करते हैं इन दोनों नौजवानों से, लेकिन आपकी कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ बात कर रहा हूँ। मैडम भाई ने एक बहुत अच्छी बात की ना, जैसे हम ग्रास रूट स्कूलों के अंदर या सबसे बेसिक असल में 15 मैट्रिक 9 के लड़के जो होते हैं ना वो होते हैं, तो उस जगह हम 8वीं या 7वीं से एक सब्जेक्ट रख दे ट्रैफिक के ऊपर, तो देखिए बच्चों को जहन होता है कच्चा, और उसमें जो आप बैठाएंगे ना उस दाउन वो बस जाएगा। तो बेहतरीन ये होगा आप 7वीं 8वीं से कुछ चैप्टर रखते हैं जो होना चाहिए। और एक चीज और कहना चाहता हूँ, जो भाई ने कहा ना मोटरसाइकिल, यकीन कर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हेलमेट सब कुछ बता, जब मैं सिग्नल पर रुकता हूँ ना तो एक प्राडो वाला मुझे, मैं यकीन करी वो तौहीन समझता, अगर मैं सिग्नल पर खड़ा हूँ पीछे से बीप दे रहा होता मुझे, यानी मैं इसकी तौहीन में खड़ा हो गया हूँ। लेकिन उनके लिए जो पढ़े लिखे वो जो उनके लिए कोई कानून, उनके लिए भी थोड़ा ये लोग बात करें ना, उनको भी अपने उनको इतना गरूर होता है कि ये सिग्नल पे, और यही लोग जाके ना बाहर मुल्क की बड़ी तारीफ करते हैं, वहाँ फॉलो करते हैं, मगर अपने मुल्क पे मैं अगर उनसे आगे खड़ा हूँ ना तो मुझे बीप देते, तुम रास्ते दे दो, यानी उन लोग के अंदर अवेयरनेस नहीं है। सही कह रहे हैं अशरफ साहब, ये वाले सारे मामला हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि हाँ कुछ कहेंगे आप। बिल्कुल, असल में इस बारे में कहना चाहूँगा कि देखें ये तो हमने सोच एक बना ली है कि हम मोटरसाइकिल वाले हैं, अगर हम ट्रैफिक पे खड़े होंगे तो पीछे से गाड़ी वाला जो है वो सिग्नल देगा, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा तो ये आपका सरदर्द नहीं है, आप तो फॉलो करें। हम कहते हैं हमें बहुत एक राय फरार इख्तियार कर लेते हैं कि यार वो भी तो नहीं कर रहा। अगर कोई पुलिस वाला भी हमें रोकता है चेकिंग करने के लिए तो हम उसको खड़े खड़े भी 10 गिनवा देते हैं कि देखो यार ये भी गया, ये भी गया, तो हमने इसको रोका क्यों नहीं। तो अगर हम खुद फॉलो करेंगे, आज 1 करेगा, कल 2 करेंगे, कल परसों 5 करेंगे, इसी तरह ही इसमें तब बदलाव आ सकता है। तनकीद बाय तनकीद अगर करते रहेंगे तो कभी भी बदलाव नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे ड्रग्स वाले मामले पे भी, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फीजा कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। जी अल्लाह का शुक्र। आपके दोनों मौजूद मेहमानों की सलाम। मेरी एक्चुअली मैंने भी बड़ी डीप ऑब्जर्वेशन कुछ ट्रैफिक के बारे में की हुई है, वो मैं आपको गुज़ार करना चाहता हूँ। जैसे बात ये कि देखिए दुनिया भर में लॉ है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है, आपको जब तक लॉ का खौफ ना हो और लॉ की सख्ती ना हो तो फिर आप कभी भी रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। अखलाकियत का पहलू आज मैं आपको ट्रैफिक के अंदर जब आप खड़े होते हैं ना तो ए स्कूल वाला, बी स्कूल वाला, पीला स्कूल, मदरसे वाला सब एक बिहेव कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए जब आप लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करते आपकी कौमों का मिजाज होता है कानून नाफिज करने से। दुनिया भर में वायलेशन लॉ की होती है, लेकिन वो क्योंकि इम्प्लीमेंट होता है लोग डरते हैं। अभी मैं आपको बताऊं सऊदी अरब के अंदर सिर्फ सिग्नल तोड़ने का जो जुर्माना है ना वो 3000 रियाल है, दैट मीन्स 90 प्लस है, 90,000 प्लस। इसकी जरूरत हो सकती है वो तोड़ने की, वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछे, मैं ट्रैफिक के सिपाही को, ट्रैफिक के अफसर्स को जो है ना इंतहाई मजलूम समझता हूँ। मैं यकीन करें मैंने खुद उनको जाके अप्रिशिएट किया, और वो जिस तरह वो खड़े होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में खड़े होते हैं, और तूफान बदतमीजी मोटरसाइकिल वाले उनके साथ। बिल्कुल ठीक है। अरे आपकी लाइन कुछ डिस्टॉर्ट हो गई है, आपसे इजाज़त लेना पड़ेगी या और ब्रेक का टाइम है। वापस आते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन यूएनएफ की जो डेफिनेशन है अडल्टहुड की और बीइंग अ चाइल्ड, तो 18 साल है ज़ाहिर है, टिल दी एज 18 ईयर्स जो हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र जो हैं वो बच्चों की कैटेगरी में, जो लेबर की अगर हम बात करें तो 14 साल हमारे यहाँ उस उम्र को कंसिडर किया जाता है। 14 साल के बाद बच्चा या बच्ची काम करने के मजाज होते हैं। अच्छा, वेस्ट में अगर हम देखें नाजरीन तो यही देखते हैं कि वहाँ पे भी 16, 17, 18 साल के बाद बच्चे कंसिडर तो किए जाते हैं, लेकिन उनको काम करने की आदत डाल दी जाती है। इसी हवाले से मैं दोनों अपने जो मेहमान हैं उनसे सवाल करूँगी कि जो हमारा फैमिली सिस्टम है वो कितना सपोर्टिव है कानून सिखाने में और क़ानून पे अमल करने के लिए, कितना वो आपको इनकरेज करता है। लेकिन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये वन व्हीलिंग तो एक मैनर्स है जी सर, लेकिन इसके साथ साथ ये जो जिस तरह साइकिल चलाई जाती है उन जगहों से निकल आते हैं गाड़ियों के बीच में से, ये सबसे बड़ा मैनर्स है। और वो तो ये तो चंद एक होते हैं ना वन व्हीलर, ये तो सुबह शाम दिन रात लाखों करोड़ों मोटरसाइकिलें जो हैं ट्रैफिक हैजर्ड के बायस बन रहे हैं, एक्सीडेंट के। और इसी तरह के वो रिक्शे और चिंचियां, और चिंची जब किसी को लग जाए तो उसकी चोट जो है फ्रैक्चर वो इररिपेयरेबल होता है। लेकिन कौन सारी इस वक्त वन व्हीलिंग कर रही है, हुक्मरान वन व्हीलर जिन्होंने मुल्क का यही हाल किया हुआ है, तबाह किया हुआ है।
चीफ जस्टिस साहब से मैंने रिक्वेस्ट कल भी की थी। मेरा मकसद ये नहीं था मीडिया सारा बंद कर दे, लेकिन चंद कम से कम 80-70% जो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया उसको तो बंद करें। आप अपनी पॉलिटिकल आपने कैरियर जो है वो अपना बना लिया अपोजिशन का आफ्टर रिटायरमेंट चंद दिनों के बाद। आप उससे पहले चोर डाकुओं को तो आपने आज तक एक नहीं, ये जो महा डाकू थे जरदारी और नवाज शरीफ, एक केस नहीं उनके खिलाफ आज तक हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जमाल मुस्तफा साहब। ये सारे मामला हमारे सामने रोजाना ही होते हैं और इन पे तबसरा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अच्छा, आप दोनों से मैं सवाल ये जो किया मैंने कि ज़ाहिर है नौजवानों ने कुछ तो करना है। जब आप उन्हें काम की आदत ही नहीं डाल रहे, उन्हें आप जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं पैदा उनके अंदर होने दे रहे, तो फिर ड्रग्स भी हैं और ये सारी बातें जो हमारे बुज़ुर्ग अभी कर रहे थे और इनसे पहले भी जो कॉलर्स कर रहे थे, तो वो जो एक बचकाना रविश है वो तो लड़का हो या लड़की हो उसके अंदर से नहीं जाती अनलेस एंड अनटिल वो जॉब पे हो या उसकी शादी हो जाए। क्या कहेंगे और फिर आप बताइएगा। एक लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 18 ईयर ओल्ड इज़ एडल्ट इनफ। आपको उसको बेशक प्रॉपर काम पे नहीं भेजें तो कम से कम इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप, जर्मनी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रेंटिसशिप होती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको स्किल लर्न करने को मिलता है। सही है। तो कम से कम स्किल लर्निंग होनी चाहिए, बेसिक स्किल लर्निंग होनी चाहिए। वो नहीं तो बहुत सारे सेमिनार्स और बहुत सारे और चीज़ होती हैं, आप वेबसाइट बिल्डिंग हो जाए या सॉफ्ट स्किल्स होते हैं आपके, प्रेजेंटेशन स्किल्स वगैरह, ये सब डेवलप होना शुरू हो जाए। इससे एक तो पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है, ग्रूम होती है। सेकेंडली आपको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। आप लोगों से मिलते हो तो आपको पता चलता है कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर वाले नहीं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो इलाका भी है, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो लोग भी हैं, और एक पॉजिटिव सोसाइटी या एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा इस्लाम, आपसे मैं बात करती हूँ लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, उमर फारूक बोल रहा हूँ पिंडी से। जी फारूक, मेरी सजेशन है कि ये जो ट्रैफिक रूल्स हैं ये हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए और इसको मीडिया के थ्रू इसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम चेंज कोई आ नहीं सकता कि आप आज कुछ करते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो उससे एक तो अवेयरनेस भी आएगी और जो हमारी ग्रोइंग जो यूथ है उसको ये अवेयरनेस आएगी, और फिर ये इसके प्रोग्राम होने चाहिए मीडिया पे, वीकली प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और वो सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के, मतलब डंडे से नहीं, उनकी सेल्फ मोटिवेशन हो ताकि वो उसको जो है ना अवेयरनेस आए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। अब परवेज रशीद, सॉरी मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, टास्क फोर्स एक बनाई है एजुकेशन पे और उसमें कुछ करिकुलम रिवीजन की बात भी हो रही है। शफकत महमूद साहब बिल्कुल वज़ीर तालीम, तो उनकी सरबराही में ये टास्क फोर्स बनी है। गुजारिश करेंगे कि जनाब ये सारे मामलात भी देखने के हैं, ज़रूरी है। अरसलान क्या कहते हैं? तालीमी ऑब्वियसली ये स्कूलों का बड़ा एक फैक्टर होता है, क्योंकि स्कूल ही हमें डिसिप्लिन सिखाता है, स्कूल ही हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए। अगर स्कूल्स में बेशक अगर निसाब का इसको हिस्सा ना भी बनाया जाए, लेकिन अगर स्कूल में जैसे हम पेंटिंग्स करते हैं वहाँ पे भी अगर दिया जाए तो बच्चे अगर जो चीज़ सुबह से लेके दोपहर तक वो डेली देखेंगे वो कभी भी नहीं भूलेगा। और उसी तरीके से अगर बताया जाए, स्कूल के टीचर्स अगर उनको थोड़ा सा गाइड कर दें, ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक के बच्चों को जो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, कि कवानीन को कैसे जो है फॉलो किया जाए, किन किन कवानीन को जो है वो उनको पल्ले से बांध लिया जाए और कौन से साइन जो है वो कब काम आते हैं। तो ये इस पर बहुत एक चेंज आ सकता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और रही बात ये कि हम देखें पिछले साल 235 एक्सीडेंट हुए, जिनमें से 270 जो थे वो डेथ थी और जिनमें 90% हेड इंजरीज थी, और उनमें जितने भी अगर आप देखें मेजॉरिटी ऑफ देम वाज यंगस्टर्स, जिनकी एज जो है वो 15 साल से लेके 19 साल की दरमियान। अब जो ये एज होती है, ये गर्म खून आप कह लें कि एक थ्रिल होता है, बाइक है थोड़ा भाग रही है तो उसको और भगाते हैं। तो ये माँ बाप के ऊपर भी जिम्मेदारी आती है कि अगर उनके बच्चे के पास मोटरसाइकिल है तो वो किस हालत में है और वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करता है और किन किन एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करता है। तो ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी सबसे पहले माँ बाप की बनती है। अगर हम उनको बच्चों को इंडिपेंडेंट कर दें तो वो उनको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि जो है वो कौन सी चीज़ उनके लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं। अगर हम उनको शुरू से ही पैम्पर करके रखें 24-24 साल तक और 25-25 साल तक, तो वो तो वो कभी भी एहसास जिम्मेदारी उन बच्चों में नहीं आ सकती।
चलिए बहुत शुक्रिया, बड़ी जल्दी वक्त गुजरा आप दोनों के साथ। इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपको या आपके और मेंबर्स को यहाँ पे ज़रूर दावत देंगे ताकि नाज़रीन नौजवानों का चेहरा सामने आए, हमें ये पता चले कि पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, हर चीज़ ख़राब नहीं होती। इजाज़त लेंगे, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।